कुमारी और यूडीएच मंत्री जाबिर सिंह खर्रा राज्य मंत्री मंजू बागमार सीकर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सांगलिया में राजस्थान शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शिरकत की। और इस दौरान दिया कुमारी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बार बजट ऐतिहासिक होगा। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजस्थान शिक्षक अंबेडकर संघ के कार्यक्रम में शामिल हुई और सांगलिया में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने आशीर्वचन से सभी शिक्षकों को नवाजा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बजट पर भी बात कही। तो उन्होंने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। और इससे पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बाकी नेताओं के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ओमदास जी महाराज का भी भव्य अभिनंदन यहां पर शिक्षकों की तरफ से किया गया। बजट में हर क्षेत्र को पिछली बार की तरह बजट में इस बार भी पिछली बार की तरह सबको किया जाएगा और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। बजट में हर क्षेत्र को पिछली बार की तरह बजट में इस बार भी पिछली बार की तरह सबको किया जाएगा और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। उधर तबादलों को लेकर यूडीएच मंत्री जाबिर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया। जाबिर सिंह खर्रा ने कहा कि तय समय सीमा में जो तबादले नहीं हो पाए हैं, छूट लेकर उनके भी प्रयास करेंगे। तबादलों की समय सीमा का निर्धारण करना मुख्यमंत्री का काम है। समय सीमा बढ़ाने को लेकर मांग आएगी तो उसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने नगरीय क्षेत्र में सीमा विस्तार के सवाल पर कहा कि 20 जनवरी तक सभी सीमा विस्तार के निर्णय ले लिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जा चुका है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के स्तर का मसला है। अगर इस तरह की कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाकर सर परिसमन को लेकर टाइमलाइन है वो 20 जनवरी है, इसको लेकर 20 जनवरी सीमा विस्तार के प्रस्तावों का टाइमलाइन है। एक बार पहले सीमा विस्तार होगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति का कल गठन हो चुका है। उसके बाद वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा। उधर जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की कार्यसमिति की बैठक हुई है। 19 जनवरी तक कांग्रेस सेवा दल की मीटिंग होगी, जिसमें संगठन के भविष्य की कार्य योजना तैयार होगी। यह बैठक बाड़ा पदमपुरा में हो रही है। कांग्रेस सेवा दल कार्यसमिति की बैठक में 3 दिन संगठन के भविष्य की कार्य योजना तैयार होगी। लालजी देसाई ने कहा कि सेवा दल का कार्यकर्ता रवि मिलन के जरिए लोगों के बीच में जाएगा। जो सेवा दल पहले आदेश पर चलता था, जनता के बीच कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि पिछले हमारे दौर में हम लोगों ने जो जो सोचा था, काम करने के तरीके, तौर तरीके, हमारी रणनीति, हमारे जो 6 डिपार्टमेंट हैं, खास करके राष्ट्र निर्माण, जनसेवा, संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माण, प्रशिक्षण का साथ में जुड़ा हुआ और उसी तरीके से प्रचार प्रसार चुनाव कैंपेन के लिए, और हमारा एक जो है कि खुद का अपना सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि हम जनता के बीच में और भारत के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने जो सपना देखा था, वो सपना कितना कहां तक पहुंचा, उसके बारे में हमारी टीम ने, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है, उसने चर्चा किया है। तो वहीं कांग्रेस सेवा दल की कार्यसमिति की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सेवा कार्यों से सरोकार नहीं रहा है। कांग्रेस केवल सत्ता से चिपक कर रह गई है। आज अधिवेशन शुरू हुआ है। जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर कार्य करने की बात कर रही थी, आज उनके अधिवेशन के प्रारंभ में ही ये पता चल गया कि कांग्रेस में तो क्या, कांग्रेस का चाहे सेवा दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी स्वयं हो, अब उनके कार्यकर्ताओं का और जनता का, दोनों का इससे मोह भंग हो चुका है। मैं ये कहूं कि जो इनकी अपेक्षित संख्या थी उससे भी काफ़ी कम संख्या में लोग पहुंचे, तो ये तो एक फ्लॉप शो साबित हो गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसके कार्यकर्ता राष्ट्र हित में और समाज की सेवा के कार्यों में जुटे रहते हैं,